हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मैथ्स। ठीक है। तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी मैथ को लेकर, तो यहाँ पर जो हम मैथ के बारे में चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे मैथ की कि हमें किस लेवल का मैथ पढ़ना है। तो हम यहाँ पर देखो, जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे तुम्हारा एसएससी हुआ, ठीक है, रेलवे हुआ, रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म निकल रहा है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे। एसएससी हुआ, ठीक है, रेलवे हुआ, और भी तुम्हारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। हम यहाँ पर यूपीएससी का जो सी सेट होता है ना, यूपीएससी यूपीपीसीएस में जो भी सी सेट होगा वो भी हम इसमें लेकर चलेंगे। उस तक के क्वेश्चन भी हम यहाँ क्या है कवर करके चलेंगे। ठीक है। देखो, अब आपका यहाँ पर कुछ भी सब वो हो लेवल, मैं नहीं कहता कि मैं आपको बिल्कुल जीनियस बना दूंगा। आपको अगर आप बिल्कुल मैथ में जीरो है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल मैथ में जीरो है तो भी क्या है आप कवर कर सकते हो। देखो, जीरो का मतलब ये नहीं किसी को दो का पहाड़ा भी नहीं आता। ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, इतने तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि आप क्या है दो का पहाड़ा या फिर ऊपर बहुत सारी चीजें आपको आती होगी मैथ में। ठीक है। हिसाब किताब तो हर कोई जानता है, बस ऐसा ही बंदा चाहिए जो हिसाब किताब जानता हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर देखो आपका बिल्कुल बेसिक जीरो है, ठीक है, अगर आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैथ स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या है मैथ से संबंधित जो मैं चीज बता रहा हूं उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, फॉलो आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एग्जाम आपको देना है, हमें सिर्फ आपको क्या करना है गाइड करना है। गाइड किस तरीके से करना है, ठीक है, हम आपको क्या है बहुत ही आसान वे में गाइड करके चलेंगे। आपको क्या करना है, जो हम बता रहे हैं आपको उस पर क्या करना, होमवर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा होमवर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि बिना होमवर्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जितनी मेहनत हम यहाँ कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आज हमारी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास से ही क्या है हम किस तरीके से एग्जाम को कौन सबसे पहले तो देखो आपको एक चीज लेके चलनी है। अगर आप सिर्फ मैथ कवर करना चाहते हो कि आपका वो है कि मुझे सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, एग्जाम कोई भी हो उसका मैथ लेके चलना है। देखो, मैथ भी दो तरीके के पढ़ते हैं। एक तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है एनडीए की, ठीक है, सीडीएस की, ठीक, एक बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी की, ठीक है, एसएससी की, रेलवे की, ठीक है, इनकी तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की कर रहा है या दिल्ली पुलिस की कर रहा है, जिसकी भी कर रहा है, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस इसमें आ जाएगा, ठीक है, रेलवे इसमें आ जाएगा, मतलब ये सारे एग्जाम इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और जो एनडीए सीडीएस की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, और सीएपीएफ भी होता है इसमें, ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पर जो मैथ का लेवल होता है वो होता है 12th लेवल का। क्या होता है, 12th लेवल का। जो यहाँ पर मैथ होता है उनका लेवल क्या होता है, 10th क्लास तक का। ठीक है, कितना होता है, 10th क्लास का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एग्जाम को सामने टारगेट रखकर क्या है एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है। देखो, मेरा जो पढ़ाने का जो वो होगा मेरा ये नहीं होगा, ठीक है, मेरा जो एग्जाम जो मैथ पढ़ाने का जो वो होगा वो ये होगा, हम इनको टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है। कभी बच्चे बोलने लगे कि भाई हम एसएससी की मैथ पढ़ रहे हैं, हम एनडीए भी दे देंगे, तो जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा वो एनडीए के लिए कंफर्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें 12th लेवल का मैथ आता है, उसका मैथ बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ता है। हम जो मैथ पढ़ेंगे हम एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जितने भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हम उनके एग्जाम को लेकर चलेंगे। ठीक है। इसमें ही आपका यूपीएससी का जो वो होता है सी सेट वो भी इसमें आ जाता है, यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो सी सेट होता है वो भी इसमें ही आ जाता है। ठीक है। तो हम इस तरीके से एग्जाम को लेकर चलें कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। चलो, अब उसके बाद में देखो कुछ बेसिक चीज मैं अब आपको बता रहा हूं जो आपको फॉलो करना है और क्या करना है, उन चीज को आपको एक होमवर्क की तरह उन्हें उन्हें होमवर्क करना है। ठीक है। किस तरीके से होमवर्क करना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको एक चीज देखो, एक चीज आपको सबसे पहले कब वो करनी है, देखो आपको कम से कम ये मान के चलो 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है। 30 तक पहाड़े आपके याद होने जरूरी हैं। ठीक, क्योंकि मैथ अगर आप पढ़ रहे हो तो बिना पहाड़े के मैथ बेकार है। उसके बाद में थोड़ी सी चीज आपको क्या फॉलो करनी है, एक तो आपको 2 से लेकर 30 तक इन सब के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है। स्क्वायर कैसे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया
9, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये यहाँ तक आपको देखो ये चीज़ें, अब मैं यहाँ पर आपको PDF नहीं दे सकता इस चीज़ की, ठीक है। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको 30 तक क्या है आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक स्क्वायर याद करने चाहिए। देखो हमारा एग्जाम में, अगर हम एग्जाम कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि हम एग्जाम को कम समय में किस तरीके से सोल्व कर पाए। हमें क्या बचाना है, हमें अपना टाइम बचाना है। क्या बचाना है, हमें टाइम की बचत करनी है। जो बच्चा, ठीक है, एक क्वेश्चन को करने में, सपोज करो एक बच्चा एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगा रहा है, ठीक है, और एक बच्चा एक क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को करने में क्या कर लगा रहा है 30 सेकंड का समय लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चा तो ये वाला सिलेक्ट होगा 30 सेकंड वाला। अब 1 मिनट वाला क्या होगा, रट्टाफिकेशन वाला बच्चा, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि आपको क्या एक ही क्वेश्चन करने में कम से कम 1 मिनट लग रहा है। तो एग्जाम में समय कितना होता है, बहुत कम होता है। तो उस चीज़ को लेके क्या है, हमें समय बचाना है, क्योंकि इस 1 मिनट के क्वेश्चन में हम क्या है, अपने जो GS का पोर्शन होता है उसके क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। GS ऐसा होता है को आपने पढ़ा और उसके बाद में 4 ऑप्शन देख के एक आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल होता है। लेकिन मैथ में क्या होता है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। अब सोल्व करने में समय लगता है, तो उस समय को हम किस तरीके से बचा सकते हैं ताकि हमारा ये पोर्शन भी अच्छा हो जाए, ठीक है। और कोई कोई एग्जाम ऐसा होता है, एक सपोज करो एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ के लिए, ठीक है। आप सपोज करो 13वें क्वेश्चन पे अटक गए, 13वें क्वेश्चन पे आपको क्या है समय लग रहा है करने में। तो आप क्या करोगे, 13 के बाद एक ही क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन में आपको समय लग रहा है, तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें भी क्या है आपका समय बर्बाद हो जाएगा। 14 है 15 आगे के क्वेश्चन में क्या है आपका समय बर्बाद हो जाएगा, शायद छूट भी जाए समय के कारण, और हो सकता है ये क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा ईजी हो, ठीक है। तो हमें उस वे में लेके चलना है, हमें समय की भी बचत करनी है। तो समय की बचत हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देख के चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने क्या बताया आपको, 2 होमवर्क बताए। ये जो होमवर्क में बताया आपको, क्या बताया, एक तो सबसे पहले आपको कम से कम 30 तक तो देखो टेबल याद होनी जरूरी है। दूसरी चीज आपको क्या है, इनके स्क्वायर 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपके याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको 4 का 16 बताया मैंने, 5 का 25, ठीक है, 11 का 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, ठीक। इस तरीके से आपको कम से कम 30 तक टेबल और स्क्वायर याद होने जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप सारे याद करो, क्योंकि एग्जाम में देखो किस तरीके से आते हैं। एग्जाम में पूछ लिया 61 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, 61 का स्क्वायर बताओ। तो मैं आपको इस तरीके की कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें क्या है, आप ऑप्शंस को देखकर पकड़ लोगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन ऐसे बता दूंगा जिसमें आपको देखकर पता लग जाएगा कि ऑप्शन क्या है, ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। क्या होता है 61 का 37 21 होता है, ठीक है। कुछ स्क्वायर होते हैं निकालने बहुत आसान होते हैं, ठीक है, बता दूं आपको चुटकियों में आप क्या है स्क्वायर निकाल दोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मैथ को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें आज क्या करना है, हमें इसकी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं ऐसे मल्टीपल होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। वही मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, नॉर्मल से मल्टीप्लाई का मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ भाई आपको क्या करना है, 3 यहाँ लेते हैं हम 4 6 8 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 में, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप किस तरीके से करोगे, ठीक है भाई, आप किस तरीके से करोगे, 4 6 8 4 इंटू 5, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन हम क्या बताएंगे आपको, अब चुटकियों में से देख तो ही क्या है, विद इन अ सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। किस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 3 4 2 0, ठीक है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो 5 की इसमें, तो वो क्या आएगी 23 420, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, हमने एक मल्टीप्लाई ली 2 6 8 4, इसकी मल्टीप्लाई करी 5 में, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 1 3 4 2 0, ठीक है। अब देखो ये हुआ कैसे, अगर हम किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शन का हाफ कर देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का हाफ करना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। 2 का हाफ 8, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, ठीक है। अब सीधी सी बात है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो 5 का टेबल होता है, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लो, 5 का टेबल जब हम पढ़ते हैं पूरी मल्टीप्लाई करते हैं किसी में भी, तो 5 में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो उसका इकाई का अंक होता है वो 0 या 5 ही होता है,
ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो 5 का जो इकाई का अंक होगा वो 0 या 5 ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई करी, हमने क्या सबका हाफ कर दिया। अब यहाँ पर देखो 5 4 जा 20, ठीक है, तो लास्ट में 0 आना जरूरी है। अगर यहाँ सम है तो हम यहाँ क्या है एक 0 लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 चौक 20, लास्ट में क्या बचेगा 0। अब ये 5 चौक 20 ये पूरा ये मत करना, ये तो बैठ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब कितना आ जाएगा, लास्ट में 0 आना जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई संख्या बिल्कुल हाफ डिवाइड हो जा रही है, हाफ हो जा रही है बिल्कुल, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा, तो हम क्या लगाते हैं 0, ठीक है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका तो हाफ हो गया 4 का, अगर किसी का हाफ ना हो तो, अगर किसी का हाफ ना होगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इसका भी हमारे पास है, हमने लिया 6 3 9 1 और एक ले लिया हमने 5, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया, हाफ करना है इसका, तो 6 3 9 1 5 इसका हम आधा करेंगे, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3 का हाफ कितना हो जाएगा, देखो 3 का हाफ एक कम कर देंगे, 2 एक कम 2, एक इधर ले लिया, इधर हो जाएंगे 19, ठीक है, और 2 निम 18, ठीक है, एक इधर बचा, एक इधर ले लिया 11 हो गया, 2 पंजे 10, एक इधर ले लिया 2 सत्ता 14, ठीक है, एक बचा रिमाइंडर, कितना बचा, एक रिमाइंडर बच गया, इधर कोई संख्या बची नहीं, तो ध्यान रखना अगर एक रिमाइंडर बच रहा तो उसकी जगह हम यहाँ पर 5 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से 5 से मल्टीप्लाई होती है। मैंने क्या बताया है कि अगर आपको किसी भी संख्या की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो उसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा लास्ट में, ठीक। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, सपोज करो हमने क्वेश्चन लिया 5 4 9 9, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 में, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो इस 5 का हम हाफ करेंगे भाई, 2 दूनी 4, ठीक है, और एक इधर बचेगा 2 सत्ते 14, और इधर कुछ नहीं बचा 9 बचा, 2 चौक 8, फिर इधर इधर ले जाएंगे 19 हो गया, 2 निम 18, एक शेषफल बचेगा, उसकी जगह कितना लिख देंगे 5, 27,495, ये क्या हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी हम लेके चल रहे हैं मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 को हम किस तरीके से, अगर किसी भी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो हम उसे किस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे छोटा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी बहुत जरूरी है। देखो ये कुछ क्लास मेरी जो होगी शुरू की 1 या 2 क्लास होगी, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा। क्या है, ये सारी शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखो मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा कि जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज रखे आएंगे, आपको पलक झपक तो उसका आंसर बता दोगे, ठीक है ना। तो ये बैंक में इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है, बैंक के एग्जाम में इस तरीके इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 5 से एक चीज और बनती है, ठीक है, वो क्या चीज बनती है, अगर हमें 5 से वो करना है तो एक चीज और बनती है, इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से अगर हम किसी मल्टीप्लाई करनी हो हमें, देखो अगर हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, देखो उसमें भी थोड़ी सी ये 5 की मल्टीप्लाई चल जाती है। देखो मैं ये नहीं कहता तुम इसी के बेस पे एग्जाम निकाल लोगे सारा, लेकिन क्या है एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आप थोड़े से भी इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेते हो। सपोज करो हमें क्या है, हमारे पास में संख्या लिखी है 35, इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर 35 संख्या लिखी हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ उसके लिए है जिसमें लास्ट में 5 आए, किसके लिए है, जिसमें लास्ट में 5 आए, ठीक है। तो जब हम लास्ट में 5 आएगा तो किस तरीके सोल्व करते हैं, तो 35 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस 5 की जो ये पहला नंबर है इसे एज इट इज लिख देना, 5 पंजे 25, ठीक। इस संख्या में 3 में प्लस 1 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 4, और उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 4 तिया 12, ठीक है। 1225 हो जाएगा 35 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा और लेके चलते हैं, दूसरा चलो 45 ले लेते हैं, 45 का स्क्वायर निकालना है हमें। 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 को हमने एज इट इज 25 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 4 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 5, और 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 2025 क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया,
45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025 और 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225। ठीक है, तो इसकी ये क्या होती है, ट्रिक होती है छोटी सी, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपके आए और आपके आए इसमें कंफ्यूज ना होगा कभी आप 45 भाई बहुत बड़ा है कैसे निकाल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करना बैठ जाओ, उसमें 1 से 2 मिनट आप आराम से खराब कर दोगे अपन। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई में थोड़ा सा जोड़ने में या फिर मल्टीप्लाई में एक में भी गड़बड़ होगी पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक और लेके चलते हैं, चलो आपका 75 लेते हैं। ठीक है, 75 का स्क्वायर करेंगे, 5 का एज इट इज 25, ठीक, और साथ में एक ऐड कर दिया हमने, कितना हो जाएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे, 8 सत्ते 56, तो कितना हो जाएगा 5625। ठीक है, कितना हो जाएगा 5625। तो ये क्या होती है, किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 5 दिया है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखो नॉर्मल सा 15 का आपको पता होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225। 5 का स्क्वायर करा हमने 25 आ गया, पूरा ये ले लिया हमने 25। ठीक, अब एक में एक ऐड करा हमने, कितना हो गया 2, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो आप नॉर्मली इजीली क्या है इन्हें सोल्व कर सकते हो, आपको काफ़ी टाइम इसमें बच जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट में हम देखो, अभी हमने क्या बताया आपको, एक तो 5 से मल्टीप्लाई करना बताया, ठीक है, और दूसरा क्या बताया हमने आपको, जिसके नंबर के लास्ट में 5 है उसका हमने स्क्वायर निकालना बताया। ठीक है, तो ये थी 5 से, वो देखो बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी ऐसी, लेकिन हम क्या है अभी सिर्फ लेकर नॉर्मल से चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, अभी देखो चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश मत करना कि मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूं और वो भगाना शुरू कर दूं, आप उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक, उसके बाद में अब देखो 5 से मल्टीप्लाई हो गई, अब हम बात करेंगे अगर हमें किसी भी संख्या की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी संख्या की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अगर हमें किसी भी संख्या की 11 से गुना करनी है तो किस तरीके से करते हैं, बहुत बड़ा नंबर भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है चीज़ों में। ठीक है, सपोज करो हमारे पास में 9168 ये नंबर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 में। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 8 है, 8 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, 8 के बराबर वाला जो है इसका ये नंबर, इसमें इसे ऐड कर दो, 8 से 14, 14 का 4 आ जाएगा, एक हासिल लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 में 1 जोड़ दो, 6 और 1 7, 7 में हमने एक हासिल भी ले रखा था, 7 और 1 8। ठीक है, उसके बाद में हमें 9 में 1 जोड़ना है, 9 और 1 10। ठीक है, और ये 9 एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम 91 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 910848। ठीक है, अब देखो एक संख्या और लेके चलते हैं, हमने सपोज करो एक संख्या ले ली 3413, इसकी मल्टीप्लाई हमें 11 में करनी है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर 1 में ये 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5, फिर 4 में ये 3 जोड़ दो, 7 हो जाएगा, फिर ये 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37,543। तो ये संख्या क्या है एज इट इज, ये संख्या क्या मल्टीप्लाई करने के बाद में ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये देखो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको ये क्या है, देखो इनकी मैं ये नहीं करता, आप इसे आप मल्टीप्लाई ऐसे ही करनी है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में कम से कम आपके 5 मिनट तो बचा देगी अगर आप इन्हें सही से कर लोगे, थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, हमें एग्जाम को अगर सोल्व करना है तो उसमें हमें समय की बहुत कमी पड़ती है, समय नहीं बचाता वो होता, और उसके बाद में क्या है एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या थी आपकी 11 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो मैं एक चीज़ और थोड़ी छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन किस तरीके का है, हमें कोई संख्या पता करनी है, कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको कोई संख्या पता करनी है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होने की, 3 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होने की, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। इसमें अगर आपको कोई संख्या दे रखी है भाई 31684, ठीक है, ये संख्या दे रखी है और आपको पता करना है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होने की, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको ये जो जितने भी इसमें नंबर दिए हैं
इनके जो अंक दिए इन्हें सबको ऐड करना है। कैसे? 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 और 3 कितना हो गया? 19 और 3 कितना आएगा? 22। ठीक है, अब 22 ऐड करके आ रहा है, 22 को देख लो 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 22 क्या है? 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये 22 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये संख्या 20 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। ये क्या है? छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा 22 तो ये भी डिवाइड नहीं होने का। सपोज करो मैं एक संख्या लिखता हूँ 3 1 2 9 6। ठीक है, ये हमें पता करना है 3 से डिवाइड हो जाएगा नहीं होनेगा। तो आपको फिर एज इट इज कंडीशन करनी है। क्या करनी है? 3 में 1 जोड़ना है 4, 4 और 2 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15, 15 6 कितना हो जाएगा? 21। तो 21। या क्या ये 3 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये ये भी क्या है? आगे आने वाले समय में आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने क्या बताया आपको? 5 से मल्टीप्लाई बताई, 5 स्क्वायर जिसके संख्या के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना बताया। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई बता दी, और कोई भी संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है ये संख्या बता दी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा और हम शॉर्ट में लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी संख्या है वो 100 के नियरेस्ट है। ठीक है, वो क्या है? 100 के नियरेस्ट है। सपोज करो 105, और 105 की 102 में गुना करनी है। 105 की 102 में गुना करनी है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगी? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे भाई, कहते हैं तिहरी गुना हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से सोल्व ना करके हमें क्या है? इसे बहुत इजी तरीके से करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, हम यहाँ पर बेस किसे मान लेंगे? बेस मान लेंगे 100 को। बेस क्या है हमारा? 100। देखो 100 बेस है। अब ये देखो, ये 100 से कितनी ज़्यादा है? 5। ये 100 से कितनी ज़्यादा है? 2। कितनी ज़्यादा है? 2। ठीक है, अब करना क्या है हमें? 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10। 5 की 2 मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 10। अब 5 में हमें क्या करना है? इस 2 को ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 5 में 2 को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? 7। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करी हमने, 10 हो गया। ठीक है ना, अब 5 में 2 को ऐड कर देंगे, 5 दूनी 5 में 2 को ऐड कर देंगे 7, 107। ठीक है, उसे इस बेस में ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 107। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10710। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक, सपोज करो अब हम एक संख्या और लेते हैं, हमें लेना है 109 × 104। इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब बेस कितना है? 100। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 9। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36। ठीक है, अब फिर क्या करना है? 9 और 4 कितना हो गया? 13। 9 और 4 13। अब इस 13 को क्या है, जो बेस है 100 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 113। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेम कंडीशन किस में होगी? सेम कंडीशन होगी, देखो ये तो मैंने आपको बता दी। एक देखो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको एक छोटा सा और बता रहा हूँ। 101 × 102 इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, देखो डायरेक्ट एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम डायरेक्टली एग्जाम आया, क्वेश्चन आया था। तो 101 में ये 100 से कितना ज़्यादा है? 1। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2। 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना आपको 2 न लिख के 02 लिखना है। ठीक है, हमें 2 संख्या लेनी होती है। ठीक है, अब ये कर दो, कितना हो जाएगा? 3। इन्हें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा? ये 100 में इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 103। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो इजी है, लेकिन क्या है हमारा इससे क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्टली। बैंक में और एसएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या बता दिया आपको, जो 100 को बेस मान कर करेंगे उस तरीके से। अब देखो इसी में क्या होता है,
इसी में सेम कैसे हो जाएगा, अगर हमें क्या करना है, कोई 100 से संख्या कम है, सपोज करो 95 इंटू 93, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम करना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। बेस यहाँ भी हम कितना मान के चलेंगे, बेस यहाँ हम भी 100 मान के चलेंगे, ठीक है, कितना बेस मान के चलेंगे 100। ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 7 5 कितना हो जाएगा 12 है। अब की बार हमें क्या करना है, 100 में से इन्हें लेस करना है। तो 100 में से अगर 100 में से हम 12 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा 88, ये हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखो, ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 27 और 28 हो जाएगा, ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 नीम 81 और 4 85, ठीक है, 5 8 5 13 और 5 2 7 और 1 8 8, ठीक है। ये भी क्या है, सेम मल्टीप्लाई है, लेकिन इसे करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। इसकी तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर एक और लेके चलते हैं, सपोज करो हम लिया 94 इंटू 91, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है 6, ये 100 से कितना कम है 9, 9 छिक्का 54, ठीक है, 9 छिक्का 54। अब 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, इसे 100 में से घटा दो, 100 में से घटाएंगे कितना जाएगा 85, ठीक है। तो कितना जाएगा ये 8554, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई इसकी 9 और 6 इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 8554, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी तक मैंने आपको जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बताई है इनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मजबूत होगी और उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। उसके बाद में देखो अभी तो ये सिर्फ मैं आपको ये बेस बता रहा हूँ, किसका बेस, ये हम बता रहे हैं कंपटीशन में किस तरीके से पढ़ते हैं, कंपटीशन में के एग्जाम की तैयारी के लिए हमें किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपको आनी बहुत जरूरी, इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 30 तक कम से कम टेबल याद करना, ठीक है, और 30 के बाद में आपको क्या करना है, 30 के टेबल और 30 तक क्या आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, अगली क्लास में बताएंगे इससे आगे, ठीक है, जितने भी हमारा और बचेगा।